नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ हूं। शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में कार्यरत हूं। आज का वीडियो जो हम कर रहे हैं वो है बहुत बेसिक सा सवाल है। आजकल एक बहुत ट्रेंड है जो सही भी है कुछ हद तक, लेकिन तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं मानता मैं, कि बहुत सारे लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं और अपने मन से ही कराते हैं और पैकेजेस में टेस्ट कराते हैं। जो बहुत सारे पैकेजेस आ गए हैं, आई एम अगेंस्ट दीज पैकेजेस बिकॉज इसमें जो कैलिब्रेशंस है वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। रिपोर्ट्स बड़ा मुश्किल है उसको एक्सेप्ट कर पाना, बट स्टिल इट इज़ हेल्पफुल। कुछ कंडीशन में अगर लैब आपका अच्छे से कर रही है तो इट शुड बी हेल्पफुल। तो हम इसमें ना पढ़ते हुए जो सवाल है आज का वो ये है कि कुछ एक टेस्ट होते हैं, जिसमें एक टेस्ट होता है लिवर का SGOT SGPT। बहुत कॉमनली ये होता है कि थोड़े से बढ़े हुए आ जाते हैं ब्लड टेस्ट में। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये क्या होते हैं? लोग कई बार पूछते हैं कि सर इसका थोड़ा सा कुछ बताएं। एक दो लोगों ने बोला है कि SGPT SGOT। देखिए, SGOT SGPT एक लिवर फंक्शन टेस्ट है। लिवर फंक्शन टेस्ट मतलब लिवर के फंक्शंस के टेस्ट, यानी आपके लिवर में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। लिवर आपके शरीर में कई तरह के काम करता है। उन कामों को समझने के लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे कि लिवर का काम है सिंथेसाइज करना, चीज़ों को बनाना। वो जैसे आप मान लें कोएगुलेशन प्रोटीन्स बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब वो बनाता है, एल्बुमिन प्रोटीन दूसरी चीज़ें सिंथेसाइज करता है। तो उसका सिंथेटिक फंक्शन है शरीर में चीज़ों को लेके सिंथेसाइज करना, बनाना। तो इसके टेस्ट के लिए हम जनरली एल्बुमिन, प्रोथम्बिन टाइम ये सब कराते हैं, समझने के लिए कि कैसा काम चल रहा है। इसके अलावा लिवर जो वेस्ट पे चीज़ें उनको एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन समझने के लिए हम जैसे बिलिरुबिन देखते हैं कि बिलिरुबिन लेवल, जिसको बहुत आम आदमी समझता है कि ये पी लिया है ना। ऐसे ही जो है लिवर में सूजन आ रही है कि नहीं, उसको समझने के लिए SGOT SGPT किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि SGOT SGPT यदि बढ़े हुए ब्लड में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लिवर में सूजन है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी संभावना है, क्योंकि SGOT कुछ हद तक दूसरे अंगों से भी निकलता है कभी कभी। तो इसलिए ये सारे टेस्ट ना आपके बैकग्राउंड पे जो आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ में कोरिलेट किए जाते हैं। कभी भी इलाज ब्लड टेस्ट का नहीं होता, इलाज हमेशा पेशेंट का होता है और पेशेंट की प्रॉब्लम को समझते हुए ब्लड टेस्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। तो SGOT SGPT जब आपके डॉक्टर लिवर के लिए एडवाइस करते हैं और ये बढ़े आते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके लिवर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सूजन चल रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नाउ दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये आप भी समझ रहे हैं कि अगर लिवर में सूजन है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ आई होप कि आंसर आपको पहले तो समझ में आया कि SGOT SGPT का मतलब क्या होता है। अब SGOT SGPT अगर हल्का सा बड़ा हुआ तो उसको क्या करें, क्या कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, अगर आप क्लिनिकली बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, जनरली हेल्थ चेकअप हेल्दी लोग ही कराते हैं, मतलब बिल्कुल फिट हैं, आपको रिकमेंड रहेगा कि हर साल भाई चेकअप कराइए। ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं आपके, जैसे बैंकिंग में है, आर्मी में है, इवन आजकल तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पहले हेल्थ चेकअप ही करा के रिक्रूट करते हैं किसी को भी। तो अगर उस टेस्ट में माइल्ड से SGOT SGPT बढ़ा हुआ है और सब चीज़ें आपकी बिल्कुल बढ़िया है, आप सरप्राइज्ड हैं कि ये टेस्ट मेरा कैसे गड़बड़ा गया, तो यही एक्चुअली में एम भी है। स्क्रीनिंग मतलब हेल्दी लोगों की चेकअप करना, कि कोई बीमारी हल्की ही में ही पकड़ में आ जाए और हम उसे ठीक कर लें, जब तक कि वो सिम्टम्स पैदा करे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो यहाँ अगर हेल्दी पेशेंट है और उसको SGOT है तो इसके कारण बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है, अगर माइल्ड से बढ़े हुए हैं 1 to 2 टाइम्स, जैसे नॉर्मल वैल्यू। यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ, इसकी नॉर्मल वैल्यू को ले भी बहुत डिस्कशन है अभी साइंस में। पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उनकी नॉर्मल वैल्यू डिफाइन करना आज भी चैलेंज है, बट जो थ्रू आउट एक्सेप्टेबल रेंज है वो आदमी में करीब 25 से 30 मान ली गई है। महिलाओं में जो है वो लगभग 20 के आसपास मानी गई। तो आप देखेंगे लैब में जो रेंज है वो 0 से 40-50 तक होती है। 0 से यानी कि कम कितना भी हो चलेगा, बढ़ रहा है तो 30-40 तक नॉर्मल माना जाता है। अब आप देखेंगे कि लैब टेस्ट में कभी 50, कभी 60-70 आ जाता है, तो वो ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आपके डॉक्टर करें तो सबसे अच्छी चीज़ है पहली चीज़ तो, क्योंकि वो आपका पूरा चेकअप करेंगे, क्लिनिकल बैकग्राउंड देखेंगे। अब नॉर्मली तो लिवर से सिक्रीट होता है, बट समटाइम्स इट इज़, मतलब जो SGOT है वो दूसरे सेल्स में भी बॉडी में होता है। अच्छा, ये क्या होता है इसको समझा देता हूँ कि SGOT में बेसिकली ये एंजाइम्स हैं, ट्रांसएमिनेजेस बोलते हैं। ये सेल्स के अंदर होते हैं। थोड़े साइंस के स्टूडेंट आसानी से समझेंगे कि सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी अल्टीमेटली जो बेसिक यूनिट है सेल से बनी हुई है। सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं
और सेल में साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पे काम होता रहता है, हमारी हर चीज़ वहीं जाके होती है अल्टीमेटली। सेल्स के अंदर जो है काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से ये एंजाइम होते हैं SGOT और SGPT, जो लिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं लिवर सेल्स में। अगर लिवर की मेम्ब्रेन में चोट आई, सेल में चोट आई, तो ये वहाँ से ऊज आउट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं और वो ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में इनका कोई काम नहीं है, तो ये ब्लड में एक तरह से प्रोटीन्स की तरह घूम रहे होते हैं। और हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं और अगर इसमें हमें लेवल हाई मिलता है तो हम ये इनडायरेक्टली सोच सकते हैं कि SGOT-PT बढ़े हुए हैं, मतलब लिवर में कुछ ना कुछ सूजन आई है। यहाँ आंसर क्लियर होता है। अब रही बात कि अगर ये बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो कुछ हल्का वायरल फीवर, कुछ मेडिसिन मोस्ट कॉमन कॉज हो सकते हैं। जनरली आपके डॉक्टर देखेंगे सब फिट है, अगर आपके कुछ बेसिक टेस्ट नॉर्मल है तो बोलेंगे इग्नोर इट एंड रिपीट इट आफ्टर सम टाइम, मतलब 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद बोलेंगे कि इसको फिर से रिपीट करके देखिए, और 50-60% लोग जो उसमें आधे से ज़्यादा है उनमें नॉर्मल हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका बढ़ने का कि जब भी हमें कोई वायरल फीवर होता है, शरीर में सूजन आती है, सर्दी जुकाम होता है, तो लिवर में, क्योंकि लिवर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करता है, हर चीज़ लिवर ही वॉश आउट करता है, तो थोड़ा बहुत हल्का माइल्ड उससे बढ़ सकता है। इवन हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, उससे भी बढ़ सकता है। फिर उसके बाद जो आज की तारीख में माइल्ड इंक्रीज़ का सबसे कॉमन कारण है वो है फैटी लिवर। अब फैटी वर्ड नहीं बोलते, हम स्टेटोटिक लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर यानी कि लिवर में जो फैट बढ़ रहा है, जो मोटापा बढ़ रहा है, जो डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा कारण है आज की तारीख में। ये फैट जब अंदर साइलेंटली है तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसका अगला स्टेप ही होता है स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी फैट के कारण सूजन आ रही है। अब वो सूजन में बहुत माइल्ड बढ़ा हुआ मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिकली हल्का सा SGOT-PT बढ़ा हुआ भी अगर लंबे समय तक है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोसेस लंबे समय से चल रही है और लिवर को वो आगे चल के ख़राब करेगी। तो आप सोच सकते हैं ये बिनाइन भी हो सकता है, मतलब माइल्ड सी चीज़ भी हो सकती है, और ये कभी कभी गंभीर परिस्थिति का एक हिंट भी हो सकता है, SGOT-PT का बढ़ना। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसका इंटरप्रिटेशन आपके डॉक्टर्स को ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि जो मोस्ट कॉमन कॉज आज की तारीख में वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर के कारणों में फिर आप जाएंगे तो जो सबसे कॉमन कॉज है वो है मोटापा, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पैंडेमिक है। लोगों की लाइफस्टाइल इस तरह से हो गई है, आराम से बैठना है, खूब सारा खाना है, तो प्रॉब्लम आनी है। अगर वेट आप ठीक रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो कारण है वो है अल्कोहल, शराब। तो चूँकि सोसाइटी में भी बहुत कॉमन है, अल्कोहल बहुत सारे लोग लेते हैं, तो माइल्ड OTPT उससे बड़े हो सकते हैं। तो पेशेंट को चाहिए जिसका आया कि भाई ये सब बंद करें, हेल्थी लाइफस्टाइल पे आए, शराब बंद करें, देखेंगे कि वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद कुछ मेडिसिन होती हैं, अगर आप दवाइयों पे हैं तो वो इसका कारण हो सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में आता है इन्फेक्शंस। तो एक्यूट इन्फेक्शन में तो जनरली OTPT बहुत हाई हो जाते हैं, फिर सिम्टम्स भी होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। हम आज बात कर रहे हैं SGOT-PT अगर बहुत हल्के से बढ़े तो क्या मतलब है, तो इसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी पॉसिबिलिटी होती है। यानी हो सकता है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस B, C वायरस बड़े लंबे समय से शांति से चल रहा हो, वो धीरे धीरे लिवर को नुकसान कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ पकड़ में आती है सिर्फ OTPT से। तो मेरा मानना है ये 3 कारण सबसे कॉमन है माइल्ड OTPT के, एक शराब, दूसरा मोटापा, तीसरा वायरल इन्फेक्शंस। इसके अलावा मेडिसिन्स, कई लोग कुछ हेल्थ बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री कैम जिनको हम बोलते हैं, कुछ अपने आप ही कुछ हर्बल चीज़ें लेते हैं। तो अगर वो सही गाइडेंस में ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इवन एलोपैथिक मेडिसिन भी बोलूँगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर अपने मन से पेन किलर्स खा रहे हैं, अपने मन से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स जैसे लेते रहते हैं कई लोग। सांस में तकलीफ थी, एक दिन उनको बोला गया 5 दिन खाना है, पता चला आराम आ गया तो अपने आप लिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। तो मेडिसिन्स बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं ये माइल्ड OTPT रेस के। तो ये कुछ बेसिक से कारण है। फिर कुछ अनकॉमन डिजीज़ होती हैं, जो विल्सन डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इवन मैं आपको बताऊं दूसरे कॉमन इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड फीवर है, मलेरिया है, इनमें भी लिवर में हल्की सी सूजन आ सकती है, पर यहाँ पे आपके सिम्टम्स अलग होंगे। हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी लोगों में अगर SGOT-PT बढ़े हुए तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपके लिवर में हल्का सा सूजन चल रहा है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, आप हल्का फुल्का बिंज अल्कोहल ले रहे थे हेल्थ अपने, तो उसको सुधारिए, 2 हफ्ते बाद फिर चेक करिए, चांसेस है कि नॉर्मल आएगा। नहीं आ रहा है दूसरी बार में भी तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वह आपका पूरा डिटेल एग्जामिनेशन के बाद कुछ बेसिक टेस्ट और करेंगे, जिसमें मोस्ट कॉमनली सोनोग्राफी डेफिनेटली एडवाइस करेंगे लिवर को देखने के लिए। वहाँ अगर उनको कुछ क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फैटी लिवर या कुछ उनको और चेंजेस दिखते हैं तो अगले टेस्ट वो कर सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपके सवाल का जवाब देगा कि SGOT-PT बढ़ते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं और SGOT-PT के बढ़ने का क्या मतलब हो सकता है। इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।